Okay, so coming to the topic, जैसे कि लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ अबाउट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, जिसके अंदर हम लोग एनर्जी बैंड गैप, मोबिलिटी, देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके बारे में बातचीत किए। क्योंकि दिस इज वेरी वेरी जिसके ऊपर बेस करके हम लोग सारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को डिजाइन करेंगे, राइट। सो ट्रांजिस्टर्स हो गया, जेफेट हो गया, मॉसफेट हो गया, मेसफेट हो गया। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी रिलेटेड विथ दिस बेसिक कंसेप्ट्स। कैसे मतलब एनर्जी का फ्लो होगा वो भी हम लोग देखे हैं। सो अभी हम लोग जो है मेन कुछ बेसिक माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर्स के बारे में क्या क्या है वो थोड़ा सा देखना चाहेंगे। और फिर से हम बोल रहे हैं कि अगर बुक से या फिर कोई भी नोट से स्टडी करने जाओगे देन हो लग सकता है कि इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, सो जैसा जैसा हम मतलब स्टेप बाय स्टेप तुम लोग को बता रहे हैं उस हिसाब से फॉलो करना। बाद में वीडियो तो हम एक दो दिन में अपलोड कर ही देंगे, जैसा कि मेरा रहता है ऑलरेडी। देखोगे 40 क्लास के ऊपर क्लासेस अपलोडेड। ओके, सो जहाँ पे अगर लग सकता है कि डाउट्स है तुम लोगों का, सो यू कैन चेक द वीडियो अगेन। ओके, सो सारा क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोड हम कर दिए हैं, इवन द लैब ऑल्सो। तो अगर नहीं एक्सेस करते हो, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट दिस थिंग्स। एंड गूगल क्लासरूम में तो ऑब्वियसली हम देते ही है जो जो हमको लगता है कि दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ओके, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। Okay, so transistor का applications and advantages that already it has been covered. Okay, so mainly जो हम लोग को याद रखना है कि ये माइक्रोवेव एस्पेक्ट के वाइज बात कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। तो ये माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर अभी हम लोग को कहाँ पे जरूरत पड़ता है। सो एल बैंड एंड एस बैंड ट्रांसमीटर्स फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड advantages are low cost, low power supply, okay, reliable, lightweight, etc etc. So can anybody tell me that what do you mean by a basic transistor? नॉर्मल एक बेसिक ट्रांजिस्टर क्या होता है? कोई एक बोलो तो। एक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट होने के चलते अगर कोई तुमको पूछेगा कि व्हाट इज ट्रांजिस्टर एंड हाउ कैन यू डिफाइन इट, बोलो। शिवांगी, रेस्पॉन्स नहीं करने से कैसे होगा बोलो तो। सर, कोई भी सिग्नल का स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। वो तो हो गया वर्क, आउटपुट, मतलब एक्ट बोल रहे हो कि पर्पस। लेकिन ट्रांजिस्टर का मतलब बेसिक फंडामेंटल क्या रहता है, मतलब हम स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे हैं। जैसा कि डायोड हो गया एक टू टर्मिनल डिवाइस, एक पी टाइप रहता है, सर, एक एन टाइप। थ्री इसमें टर्मिनल डिवाइस। इसमें थ्री टर्मिनल रहता है। सिंबल याद है? एनपीएन एनपीएनपीए का, पीएनपी सिंबल। सर, थोड़ा भूल गए हैं, याद नहीं। ओके, सो देखो अभी मतलब बेसिक जो एक डायोड का सिंबल, एक ट्रांजिस्टर का सिंबल भूल जाने से नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि दिस इज वेरी वेरी कॉमन वन। ये अगर भूल जाओगे तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। सो बेसिकली ट्रांजिस्टर होता है एक थ्री टर्मिनल डिवाइसेस, जिसमें हम लोग बोलते हैं एमीटर, बेस, कलेक्टर। एंड that can be classified in two categories, एक हो गया एनपीएन एंड एक हो गया पीएनपी।
तो हम लोग मोस्ट ऑफ द मतलब ये इसका जब हम लोग बायसिंग करेंगे ना, तो इट इज वेरी वेरी रिलेटेड विथ योर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब वही सेम का सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। जस्ट हम तुम लोग को वन बाय वन अभी शो कर देंगे, ठीक है। सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो इसीलिए अगर किसी का अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये चैप्टर अच्छा से पढ़ा हुआ है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर बायसिंग मेनली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी तुम लोग स्टडी किए हो इसको, देन इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ न्यू है नहीं है, हाँ न्यू है, कुछ अंतर है, ज्योमेट्रिकल डायग्राम में कुछ अंतर है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल वही है। तो माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर के बारे में अगर मान लो शॉर्ट में पूछा जाएगा, तो हम जो जैसे जैसे वन बाय वन दिखाएंगे अभी, तो उसी तरह से तुम लोगों को करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली देखो, जो डायग्राम के बारे में हम बात कर रहे थे, क्योंकि ट्रांजिस्टर स्टडी करने जाएंगे तो इसका अगर डायग्राम नहीं पता रहेगा तो क्या होगा। सो इसीलिए यहाँ पे जो मेरा एन पीएनपी है, पीएनपी के केस में हमेशा ये जो एरो है ना, ये जो हमेशा एरो है, दैट विल बी इन योर इन डायरेक्शन, दैट मीन्स टुवर्ड द बेस, इनसाइड डायरेक्शन पे रहेगा एरो, ठीक है। एमीटर बेस कलेक्टर कोई ये डायग्राम को इस तरह से दिखाया गया है, तुम लोग मतलब ऐसे भी दिखा सकते हो, सिंपल है ना, इस तरह से भी दिखा सकते हो। दिस इज योर बेस, दिस इज एमीटर, दिस इज कलेक्टर। एंड उस केस में एरो जो है एमीटर से लेके बेस तरफ होना चाहिए इन केस ऑफ पीएनपी, याद रखोगे। ये एरो अगर गलती हो जाएगा तो फिर ये टोटल मैटर चेंज हो जाएगा। एंड एनपीएन के केस में क्या है, देखो सिर्फ एरो का ही अंतर है और कुछ नहीं। दोनों के केस में इधर कलेक्टर है, इधर एमीटर है, इधर बेस है, इधर कलेक्टर है, इधर बेस है, इधर एमीटर है। दोनों के केस में सेम टू सेम, सिर्फ अंतर किस बात में, ये एरो का। एरो इज द नथिंग बट द ये फ्लो दिखा रहा है, मतलब कौन सा डायरेक्शन में तुम्हारा करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो बेस की तरफ जब जाएगा, दैट मीन्स एमीटर नीचे की तरफ रहेगा, बेस की तरफ जब जाएगा ये एरो, इट इज योर पीएनपी। एंड जब बेस से बाहर निकलेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन पे जब एरो रहेगा, तो दैट विल बी इज योर एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्लियर हुआ। सो ये बेसिक डायग्राम है, ये नॉट ओनली फॉर माइक्रोवेव डिवाइसेस, दिस इज कॉमन फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स फंडामेंटल, ठीक है। तो ये भूल जाने से नहीं होगा। ट्रांजिस्टर का बोलोगे सर हम ट्रांजिस्टर डायोड का सिंबल भूल गए, तो कैसे चलेगा, है ना। डायोड का सिंबल होता है इस तरह का, लोग जानते हो। तो डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, जो बेसिक डायोड्स होता है, जेनर डायोड, ये सब सिंबल याद रखना जरूरी है। नॉट ओनली याद, इसका बेसिक प्रिंसिपल भी याद रखना होगा कि दिस इज वेरी वेरी कॉमन थिंग। ओके, सो हम तुम लोग का एक बार रिकैप करवाए कि ये ट्रांजिस्टर दिखता कैसा है। ओके, सो अभी जो हम लोग तुम लोग को अभी शो करेंगे हम, तो वो है कि इसका सरफेस जियोमेट्री, ठीक है। सरफेस जियोमेट्री अभी हम लोग इसको वन बाय वन तुम लोग को दिखा देते हैं, ताकि तुम लोग को इसका पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम थोड़ा सा फास्ट बोलेंगे, क्योंकि ये अगर तुम लोग यूट्यूब में अपलोड कर देंगे तो ऑलरेडी तुम लोग इसको स्लो करके देख सकते हो बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि धीरे धीरे करने से ये कंप्लीट नहीं होगा, ओके, वी हैव लिमिटेड टाइम्स। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, ए बी सी। तो ये जो हम लोग माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर अभी माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर में अभी है, ठीक है। सो ये हम लोग पहले कभी नहीं देखे थे। तो अभी जो इसका जो है ना, दिस इज द सरफेस जियोमेट्री, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, मतलब सरफेस जियोमेट्री मतलब समझ रहे हो कि किसके बाद किसका इसका लेयर डेवलप किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये है फर्स्ट, नंबर 1 इज इंटरडिजिटेड टाइप, नंबर 2 इज ओवरले टाइप, नंबर 3 इज मैट्रिक्स टाइप। ओके, क्लियर हुआ। सो यहाँ पे जो ऊपर का जो जंक्शन दिख रहा है, दैट इज योर एमीटर मेटल मेटलाइजेशन। ओके, दोनों के केस में इंटरडिजिटेटेड एंड ओवरले दोनों के केस में। एंड देन बीच में ये जो है एमीटर, ये जो ये पार्ट दिख रहा है, दिस इज योर एमीटर पार्ट, ठीक है ना। तो ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा इन बिहाफ ऑफ माइक्रोवेव पावर ट्रांजिस्टर, जो अगर एग्जाम में आता है देन इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। देन ये जो लास्ट में दिख रहा है, दिस आर द बेस मेटल्स। ओके, सो ये एक मतलब एक सिंपल, ये जो तीनों टाइप है, इंटरडिजिटेड टाइप, ओवरले टाइप एंड मैट्रिक्स टाइप,
तो ये तीनों टाइप का यहाँ पे एक मतलब क्या क्या लेयर है उसको हम लोग बोल रहे हैं। तो इस केस में मैट्रिक्स टाइप में भी देखो, जो थर्ड वन है मैट्रिक्स टाइप, मैट्रिक्स टाइप में भी यहाँ पे एक है एमिटर मेटलाइजेशन, बीच में है पी प्लस बेस डिफ्यूजन, दैट मीन्स यहाँ पे बहुत ही हाईली डोप्ड पी रीजन बनाया गया है, एंड लास्टली एक है बेस मेटलाइजेशन। ठीक है, तो ये डायग्राम मतलब तुम लोगों को देना पड़ेगा। दिस इज द सरफेस ज्योमेट्री, दिस इज द सरफेस ज्योमेट्री, एंड ये सरफेस ज्योमेट्री ये तीनों टाइप का हम लोग अभी क्या देखेंगे, फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, ये तीनों टाइप का फिगर ऑफ मेरिट क्या क्या आता है विद द हेल्प ऑफ सम इक्वेशन हम लोग इसको देखेंगे। देखो यहाँ पे बहुत ही मतलब शॉर्ट में दिखाया गया है। ओके, सो नाउ फॉर द इंटरडिजिटेड टाइप we can have this small signal, we can have this small signal and small power associated. Okay, whereas in the overlay and matrix type surface, diagram are typically associated, diagrams are totally associated with small amount of power with respect to microwave transistor. ओके, सो यहाँ पे मतलब फिगर ऑफ मेरिट तीनों टाइप का दिखा गया है। ओके, सो यहाँ पे देखो ये एमीटर ऑलरेडी दिख रहा है, ये एमीटर मतलब ये जो डायग्राम है ये सब लेंथ डिनोट किया गया है। ठीक है, एमीटर ये जो बीच में जो पार्ट है इसको एल, एंड इसका जो टोटल लेंथ है ये एल प्लस पी। ठीक है, ये जो विंग्स है इसको डब्लू, और टोटल अगर लेके करोगे तो डब्लू प्लस एस। ठीक है ना, तो दीज आर नथिंग बट द डायमेंशन। यहाँ पे जो एल डब्लू डब्लू प्लस एस दिख रहा है, तो दीज आर टोटल द डायमेंशन। डायमेंशन से तुम लोग को आराम से पता चल जाएगा, ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन डब्लू प्लस ए से, तो ये क्या है बेसिकली, ये डब्लू है, तो ये टोटल जो है टोटल लेके डब्लू प्लस एस किया जा रहा है। ठीक है, सो दीज आर द ऑल द डायमेंशंस ऑफ एमिटर्स एंड बेस। ओके, सो ये जो तुम्हारा डायग्राम दिख रहा है, इसमें हम लोग मतलब कौन सा डायग्राम वाइज मतलब डिस्टेंस वाइज इसको हम लोग मेजर किए हैं। Let me check the attendance. ओके, सो इसका फिगर ऑफ मेरिट क्या होगा, सो इसी के डायमेंशन के बेसिस में इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। जो है यू आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर, देन यू हैव मस्ट remember these things, that figure of merit of overlay is m equals to 2 twice of L plus W by W plus S and into L plus P. Okay, and interdigited type, m equals to twice of L plus W by L into W plus S, and matrix type m equals to twice of L plus W by W plus S into L plus P. सो ये फिगर ऑफ मेरिट का जो ये तीनों जो मतलब ये फॉर्मूला है, ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोवेव पावर ट्रांजिस्टर। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द सरफेस जियोमेट्री, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द सरफेस जियोमेट्री। यहाँ पे देखो एक बेसिक ट्रांजिस्टर का डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है। क्या क्या है थोड़ा सा देख लो। एक है मेरा एमीटर, ठीक है, एन टाइप, यहाँ पे हम लोग एन पी एन ट्रांजिस्टर लेके काम कर रहे हैं। एक हो गया मेरा एन टाइप, बीच में है पी टाइप, एंड लास्ट में कलेक्टर, दैट इज एन टाइप। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो अगर एन टाइप मेरा अगर है, ठीक है, यहाँ पे अगर मेरा एन टाइप एमीटर है, तो इसमें डेफिनेटली मेरा मेजॉरिटी कैरियर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, है ना। बेस में मेरा पी टाइप, बेस में पी टाइप मतलब मेजॉरिटी कैरियर यहाँ पे होल्स है। ठीक है, एंड लास्ट में है कलेक्टर, लास्ट में है कलेक्टर, तो यहाँ पे इसका भी एन टाइप है, तो एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर से इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो है ना, और यहाँ पे जो जे ई दिख रहा है, दिस इज द एमिटर जंक्शन, दैट मीन्स ये एन एंड पी, एमिटर एंड बेस का बीच में जो जंक्शन फॉर्म हो रहा है, दिस इज द एमिटर जंक्शन। एंड यहाँ पे जो कलेक्टर एंड बेस के बीच में जो जंक्शन बन रहा है, दैट इज योर
कलेक्टर जंक्शन। क्लियर हुआ? तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, पावर सप्लाई इसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसका अरेंजमेंट होता है। उसके पहले मतलब देखो एक चीज इसमें है कि इसका जो कंसेंट्रेशन होता है, ठीक है, इसका जो कंसेंट्रेशन होगा दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन एन एन है। इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1.7 इंटू 10⁻7 17, एंड होल कंसेंट्रेशन है 3.7 इंटू 10⁹ ओके। सिमिलरली तीनों रीजन का कंसेंट्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। बीच में जो बेस रीजन है, बेस रीजन का कंसेंट्रेशन 1.7 इंटू 10⁻11, एंड इसका जो होल कंसेंट्रेशन रहेगा वो है 3.7 इंटू 10⁻15 ओके। एंड कलेक्टर रीजन का इलेक्ट्रॉन concentration is 1.7 in 10⁻14 and whole concentration is 3.7 into 10⁻12 okay। these are the just figure। ये तो इतना याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, तो जस्ट इतना मतलब याद रखना है कि कैसे कैसे मतलब किसका मेजोरिटी कैरियर एंड माइनॉरिटी कैरियर इसमें क्या क्या है ओके। सो यहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रॉन करंट है, मतलब ये जो एमिटर साइड से जो करंट रहेगा, करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। एंड यहाँ पे जो मेरा करंट ड्यू टू द होल, तो उस मतलब जैसे जिस रीजन पे मेरा मेजोरिटी कैरियर्स होल से, यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर्स होल से, तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, वही दिखाया गया है ओके। क्लियर? देन यहाँ पे एक सर्किट अरेंजमेंट दिया गया है। सर्किट अरेंजमेंट यहाँ पे हम लोग इस वोल्टेज को बोलते हैं वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन बेस रीजन पे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये एमिटर एमिटर बेस, ये एमिटर एंड बेस के बीच में दिया कनेक्ट किया जा रहा है, तो एमिटर बेस वोल्टेज इसको हम लोग बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे कलेक्टर बेस वोल्टेज। तो और बेस पॉइंट को यहाँ पे कॉमन लिया गया है, तो जिसको ग्राउंडेड हम लोग इस तरह से किए। नाउ द अरेंजमेंट इज लाइक दिस। जो ये एन टाइप है, एन टाइप इज कनेक्टेड विथ योर माइनस एंड पी टाइप इज योर कनेक्टेड विथ प्लस ओके। सिमिलरली इस जगह पे देखो एन टाइप इज कनेक्टेड विथ प्लस एंड पी टाइप इज कनेक्टेड विथ माइनस ओके। तो इसीलिए यहाँ पे दो जंक्शन फॉर्म करता है, एक एमिटर जंक्शन एंड एक कलेक्टर जंक्शन। दिस इज वेरी वेरी कॉमन फॉर, मतलब हम लोग जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी किए थे वही चीज है, ठीक है। तो ये चीज देख के मतलब तुम लोग बोल सकते हो कि कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड होगा एंड कौन सा जंक्शन रिवर्स होगा, बोलो तो। ये जो कनेक्शन है मेरा, एमिटर बेस वोल्टेज एंड कलेक्टर बेस वोल्टेज हम अप्लाई किए ये ट्रांजिस्टर के ऊपर। नाउ आई एम आस्किंग कि कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा, कौन सा जंक्शन रिवर्स बायस होगा, ये तो देख के ही पता चल जाता है। So emitter और बेस रिवर्स बायस है। एमिटर एंड यस बेस, सर। एमिटर एंड और बेस, कलेक्टर फॉरवर्ड है और इमिटर रिवर्स बायस्ड है। रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस होगा। दो जंक्शन हो रहा है ना, ये एक जंक्शन और सर ये एक इमिटर जंक्शन एक कलेक्टर जंक्शन, तो इमिटर जंक्शन रिवर्स बायस्ड होगा और कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होगा। ओके। क्यों? देखो ये जो चीज है ये चीज तो तुम लोग बोल रहे हो कि ये जंक्शन मेरा रिवर्स होगा एंड दिस इज ये जंक्शन फॉरवर्ड, यही बोले ना अभी अभी। सर वो जंक्शन रिवर्स, कलेक्टर और बेस जंक्शन रिवर्स और एमिटर और बेस जंक्शन फॉरवर्ड सर, क्योंकि ओके, एन टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से राइट राइट कनेक्टेड है। राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर ओके। सो हम एक बार क्लियर कर देते हैं शिवांगी कि क्यों तुम गलत बोली हो। कि देखो यहाँ पे मेनली जो है, यहाँ पे जो मेनली है पिन, पिन कहाँ गया, ओके। सो ये जंक्शन मेरा फॉरवर्ड होगा एंड ये जंक्शन रिवर्स होगा। एक बार देखो ठीक से, अगर जो जो गलत क्यों तुम बोल रहे हो पता नहीं। देखो यहाँ पे जो एन साइड है ना, तो यहाँ पे मेनली ट्रांजिस्टर है एन पी एन, तो ये एन साइड एंड पी साइड, दिस इज योर नेगेटिव साइड एंड दिस इज योर पॉजिटिव साइड। तो नेगेटिव साइड इज कनेक्टेड विथ, नेगेटिव साइड इज कनेक्टेड विथ योर नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव
है ना। तो कोई भी एक डायोड का केस में भी हम लोग क्या देखते थे, डायोड का केस में भी हम लोग क्या देखते थे कि जब हम लोग का ये जो पॉजिटिव साइड, दिस इज योर पॉजिटिव साइड जब मेरा पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होता था, एंड नेगेटिव साइड जब नेगेटिव साइड के साथ कनेक्ट होता था, देन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड, है ना, यही तो होता था। तो मेरा एन टाइप जो है, एन टाइप इज योर नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है एंड पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है, देन इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट ये फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। दैट मीन्स मेरा जो ये जंक्शन बनेगा ये होगा फॉरवर्ड बायस। एंड जस्ट इसका ऑपोजिट हो रहा है, देखो इस केस में, इसमें देखो एन टाइप है एंड इसमें पी टाइप है, तो एन इज माइनस, तो एन माइनस क्या किसके साथ कनेक्टेड है, प्लस के साथ। कलेक्टर वोल्टेज हम लोग यहाँ पे उल्टा करके रखे, इधर इधर इस साइड में माइनस, इस साइड में प्लस, इस साइड में माइनस, इस साइड में प्लस। तो इस कलेक्टर मतलब माइनस इज कनेक्टेड विथ योर प्लस एंड होल रीजन, दैट मीन्स ये जो बेस रीजन है पी, ये कनेक्टेड हुआ है माइनस के साथ, दैट मीन्स ऑपोजिट, प्लस कनेक्टेड हुआ है माइनस के साथ एंड माइनस कनेक्टेड हुआ है प्लस के साथ, then definitely it is a symbol of minus, that means is a reverse bias connection। तो मेरा ये जो है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा एंड ये जो है कलेक्टर जंक्शन विल बी नोन एज द रिवर्स बायस। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ शिवांगी। Yes, sir. Okay, okay, so just you have to think like this कि when the n type is connected with minus and positive is connected with positive, then we will get the forward bias region। and when इसका ऑपोजिट जब हो जाएगा, एक माइनस जब प्लस के साथ कनेक्टेड रहेगा और एक माइनस जब प्लस के साथ कनेक्टेड रहेगा और एक प्लस जब माइनस के साथ कनेक्टेड होगा, दैट मीन उल्टा उल्टा कनेक्शन, तो उस समय हम लोग का रिवर्स बायस हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। ओके, सो ये जो मेरा बायसिंग अभी देख रहे हो, ठीक है, ये जो है बोले VEB एंड VCB, इससे हम लोग बायसिंग कर सकते हैं, इट इज यूज फॉर द बायसिंग। ओके, सो यहाँ पे हम लोग जो ये बेस को कॉमन बनाए है ना, बेस को कॉमन बनाए हैं, तो ऑलरेडी तुम लोग ये देखे हो कि जब हम लोग बायसिंग जब स्टडी करते थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासेस, बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, तो ये बायसिंग से हम लोग मतलब इस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये जो अरेंजमेंट है इसमें देखो, ये एमीटर साइड से भी ये बेस कॉमन है एंड दैट मीन्स ये बीच में है ना, ये बीच में बेस को हम लोग ग्राउंड बनाए हैं, तो ये बेस इज कॉमन फॉर ऑल एमीटर साइड एंड कलेक्टर साइड। तो इसीलिए इसको हम लोग बेस को हम लोग कॉमन इधर बनाएंगे, लेकिन सिमिलरली दैट मीन्स इट इज योर कॉमन बेस टाइप ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस टाइप एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, ठीक इसी तरह से इसका अरेंजमेंट अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो हम लोग कॉमन एमीटर टाइप भी बना सकते हैं, कॉमन कलेक्टर टाइप भी बना सकते हैं, राइट। तो उस केस में अगर कॉमन एमीटर टाइप बनाएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा एमीटर जो है वो कॉमन हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू बेस एंड कलेक्टर, है ना। तो उसका डायग्राम भी एक हम शो करेंगे अभी। तो ये क्लियर हुआ ना, दैट मीन्स ये जो बायसिंग मेरा अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट के साथ हम मतलब इट इज इन आवर हैंड, इट इज इन आवर हैंड कि हम कैसे मतलब उसको कॉमन बेस बनाएंगे या फिर कॉमन एमीटर बनाएंगे या फिर कॉमन कलेक्टर बनाएंगे, कौन सा मतलब ट्रांजिस्टर हम बनाना चाहते हैं, इट इज इन आवर हैंड। वी कैन इजीली मेक आवर सर्किट कनेक्शन लाइक दिस, from which we can make the common base, common emitter या common collector, it is in our hand totally। ओके, सो जो भी है ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दोनों मतलब सारा का सारा केसेस में सेम रहेगा। दैट मीन्स मतलब नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, देन यू विल गेट द फॉरवर्ड बायस, एंड पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट है एंड नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, दैट टाइम you will get the reverse bias connection। okay, so this is the very very common diagram of the transistor का मान लो अगर कोई बेसिक तुमसे अगर कोई डायग्राम पूछेगा तो you can definitely show this diagram। okay, so ये एक सिमेट्रिक डायग्राम है, अगर कोई सिंबल से भी बना सकता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो ये एक मतलब मेरा डायग्राम है, ये डायग्राम में हम लोग दिखाएंगे कि कैसे एक टिपिकल डायग्राम मतलब 3 डायमेंशनल एक व्यू यहाँ पे दिया गया है,
थ्री डायमेंशनल व्यू, तो इसमें ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं। तो नॉर्मल मतलब वो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो वो तो हम लोग जो पहले वाला में जो दिखा रहे थे एनपीएन, तो वो तो एक स्कीमेटिक डायग्राम है। तो फिजिकली मतलब हम लोग का वो कैसे मतलब लेयर को फाउंडेशन किया जाता है, एक के ऊपर एक लेयर, और ये जो ये दिखता कैसा है, रियलिटी में ये दिखता कैसा है। तो ये दिस दिस डायग्राम इज फॉर दैट। दैट मीन्स यहाँ पे देखो, नीचे जो है, नीचे एकदम नीचे जो है, दैट इज योर कलेक्टर कंटैक्ट। ओके, कलेक्टर कंटैक्ट। एंड ऊपर में हम लोग का दिख रहा है कि इंसुलेटर लेयर, SiO2, एंड एमिटर एमिटर कंटैक्ट, बेस कंटैक्ट। ठीक है, तो ये डायग्राम तुम लोग याद रख सकते हो। एंड मतलब सारा कुछ तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेसिक डायग्राम मतलब इस तरह से एक ओवरऑल व्यू तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज, सब कुछ मतलब एग्जाम में ही लिखना है, एग्जाम में ड्रॉ करना है, ऐसा तो नहीं है। हम लोग को तो चीज भी तो जानना जरूरी है कि ये एक ट्रांजिस्टर का थ्री डायमेंशनल व्यू दिखता कैसा है ना। सो दिस इज योर द थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ अ ट्रांजिस्टर। जस्ट दिस इज अ बीजेटी एनपीएन टाइप, ये एनपीएन टाइप है, ये याद रखना, ये पीएनपी नहीं, एनपीएन टाइप, डिस्क्रीट एनपीएन प्लेनर बीजेटी नीचे लिखा हुआ है, डिस्क्रीट एनपीएन प्लेनर बीजेटी। उसका एक थ्री डायमेंशनल टिपिकल डायग्राम है। ओके, थ्री डी व्यू है, थ्री डी व्यू। ओके, सो इसमें और ज़्यादा हम टाइम नहीं दे रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली टोटली थियोरेटिकल पार्ट। ये डायग्राम ड्रॉ करना है, इसमें कुछ समझाने का चीज़ है नहीं। अच्छा, जो लोग, एक इंफॉर्मेशन हम देते हैं, जो लोग मतलब मिड सेमिस्टर का दोनों तुम लोग का नोटिस आ जाएगा। ओके, सो जो उन लोग का दोनों ही मिड सेमिस्टर में अपियर मतलब नहीं किए हैं, वही लोगों का केवल एग्जाम होगा। राइट, जो लोग एक दिए एक नहीं, तो उन लोगों का नहीं होगा। अगर कोई पूछता है तो बोल देना। सर आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर, अब भी आ रहा है सर। ओके, ओके, सो और 2-3 मिनट हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हम सोचे थे कि इसको हम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन देर आर टू मेनी स्लाइड्स, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो कुछ बेसिक्स के बारे में हम पता करते हैं, क्योंकि देखो हम धीरे धीरे मतलब इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि फिर से अगर मान लो एक बार में तुम लोग का अगर क्लियर नहीं भी होता है, तो अगर एक बार फिर से यूट्यूब वीडियो को अगर तुम लोग प्ले करोगे ना, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम धीरे धीरे बोल रहा हूँ। एज एंड अगर मेरे पास टाइम है, तो क्योंकि सिलेबस तो मोर और लेस लगभग लगभग खत्म, और 3-4 टॉपिक बचा हुआ है, तो खत्म हो ही जाएगा। तो अभी टाइम है, क्योंकि एग्जाम का तो अभी तक नोटिस आया नहीं है। सो जस्ट मतलब कंप्लीट हो ही जाएगा। फिर अगर टाइम रहेगा तो हम लोग यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस लेके भी कुछ कुछ सर सेमेस्टर एग्जाम हाँ, तो ऑफलाइन होगा लास्ट कि क्लास ऑनलाइन में, सर? लास्ट क्लास सेमेस्टर में शिवांगी हमको पूछे कि यही चीज़, तो अभी तक वो पता नहीं है। ठीक है, मतलब जब तक ये फॉर्म फिलअप नहीं आता है, फॉर्म फिलअप का जब नोटिस जब तक नहीं आता है, वो आने का चांसेस है बहुत जल्दी, मतलब विद इन 1 वीक या 10 दिन के अंदर नोटिस आ जाएगा। तो हम सोचे थे कि इसी महीना का लास्ट लास्ट में एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई न्यूज़ ऐसा आया नहीं है, लेकिन किसी भी टाइम आ सकता है। ठीक है, किसी भी टाइम आ सकता है, जब तक मतलब आ जाएगा तो हम तुम लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। तो इसीलिए लेकिन वही चीज़ है कि हमको अभी तक मतलब पता नहीं है कि ये ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा, क्योंकि सारा का सारा सेमिस्टर प्रोसेस तो ऑनलाइन ही चला है। तो
ऑफलाइन होगा तो फिर अभी केसेस भी धीरे धीरे थोड़ा सा देख रहा हूँ कि बढ़ रहा है। बहुत जगह में स्कूल कॉलेज ओपन हुआ था तो फिर बच्चा लोग बीमार पड़ रहा है, तो इसीलिए अभी ध्यान में रखते हुए, ये सब ध्यान में रखते हुए क्या डिसीजन लेंगे। तो इट इज़ टोटली हम लोग का हाथ पे नहीं है, ये टोटली अब मिनिस्ट्री लेवल पे, ठीक है, डीएसटी मीटिंग में क्या डिसीजन होता है तो उस बेसिस पे होगा। तो और जेयूटी के अंदर में भी तो बहुत सारा कॉलेज है ना, तो सारा का सबके लिए कंडक्ट करवाना, एग्जाम कैसे होगा, एक्सटर्नल सीट होता है या इंटरनल सीट, मतलब कहाँ पे तुम लोग अगर मान लो ऑफलाइन भी अगर एग्जाम होता है तो कहाँ पे अगर देने जाओगे तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, रहना बाहर सेंटर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा कॉलेज है ना, एक दो कॉलेज नहीं ना है इसमें जेयूटी के अंदर। तो इसीलिए सब कुछ ध्यान में रखते हुए अभी क्या डिसीजन होता है, तो अभी तक इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमको लगता है कि ऑनलाइन का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, ये मेरा व्यू। लेकिन अभी क्या होता है वो तो देखो टाइम। ओके, सो जस्ट इसी स्लाइड के साथ हम अभी इसको कंप्लीट करते हैं। देखो अभी माइक्रोवेव बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो जैसा कि लास्ट स्लाइड में जो बातचीत हुआ है ना, 3D डायग्राम व्यू वाला नहीं, उससे पहले जो सर्किट डायग्राम बनाए थे, तो उसमें जो मेरा दो जंक्शन फॉर्म होता है, एक हो गया एमीटर जंक्शन और एक हो गया कलेक्टर जंक्शन, एक हो गया एमीटर जंक्शन, एक हो गया कलेक्टर जंक्शन, दैट मीन्स दो जंक्शन हम लोग का फॉर्म होगा। ठीक है, वेरी वेरी क्लियर। जो एमीटर जंक्शन है वो नॉर्मल केसेस में फॉरवर्ड बायस रहता है, एंड जो कलेक्टर जंक्शन है वो मेरा रिवर्स बायस होता है। ठीक है, दोनों के केस में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि तीन रीजन है, दैट मीन्स एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो एमीटर एंड बेस के बीच में मेरा हुआ है एमीटर जंक्शन, एंड कलेक्टर एंड बेस के बीच में हुआ है, सॉरी, एमीटर जंक्शन एंड कलेक्टर एंड बेस के बीच में हुआ है कलेक्टर जंक्शन। इसको हम लोग JE एंड JC नाम से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, यू नो दिस थिंग्स आर पॉसिबल। हम पहले भी सर्किट डायग्राम या दोनों का मतलब कैसे दिखता है वो शो किए। तो NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर, ये दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है, तो व्हेन एवर यू आर ड्रॉ सम सर्किट या फिर कोई एक सिमेटिक डायग्राम, देन यू मस्ट मेंशन द कि व्हिच ट्रांजिस्टर यू आर ड्राइंग और विथ व्हिच ट्रांजिस्टर यू आर डीलिंग, राइट, अदरवाइज नहीं होगा। जैसा कि हम लास्ट डायग्राम में भी जो तुम लोगों को दिखाए थे, लास्ट डायग्राम में ये वाला जो 3D व्यू ऑफ द टिपिकल डायग्राम ऑफ अ NPN ट्रांजिस्टर, तो इसमें भी ये मेंशन करना जरूरी था, डिस्क्रीट NPN प्लेनर BJT। ठीक है, ये अगर नहीं मेंशन करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो अगर तुम लोग इसको PNP लेके काम करोगे ना, तो PNP लेके काम करने से क्या होगा, इसका जो सारा मतलब बेस ये सब चेंज हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ये पी बेस लेयर था, इधर एन एमिटेड लेयर था, वो फिर उल्टा हो जाएगा उस केस में, पी के जगह पे एन चला आएगा, एन के जगह पे पी चला आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है कि व्हिच ट्रांजिस्टर यू आर ड्राइंग और एक्सप्लेनिंग, वो लिखना जरूरी है। जस्ट लाइक जो इसका भी जो प्रीवियस स्लाइड था जो ये वाला, तो ये भी अगर तुम मेंशन नहीं करोगे कि व्हिच वन इज NPN और PNP, ये NPN है ना, अगर तुम इसको PNP कर देते तो क्या हो जाता, तुम्हारा ये जो बैटरी का जो ये जो प्लस एंड माइनस है वो चेंज करना पड़ता, राइट। तब जाके ये इस तरह का मतलब तुम देखो ना, ये अगर तुम्हारा PNP होता, एक सिंपल केस ऑब्जर्व करो यहाँ पे, ये अगर PNP होता तो P टाइप, N टाइप एंड P टाइप, ये अगर तुम्हारा PNP टाइप ट्रांजिस्टर होता तो उस केस में क्या हो जाता, उस केस में ये P टाइप इज कनेक्ट विल बी कनेक्टेड एज ए माइनस, एंड ये N टाइप इज नेगेटिव टाइप इज योर कनेक्टेड विथ योर प्लस, दैट मीन्स रिवर्स बायस हो जाता ना, दैट मीन्स इस केस में ये रिवर्स बायस हो जाता एंड ये फॉरवर्ड बायस हो जाता। क्लियर हुआ? तो इसीलिए मतलब ये जरूरी है कि कौन सा ट्रांजिस्टर लेके तुम काम करना चाह रहे हो। ठीक है, तो उस केस में इसको सेम फॉर्मेशन में रखने के लिए दैट मीन्स हम लोग का एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट करना पड़ता, नथिंग बट द चेंजिंग ऑफ द पोलैरिटी ऑफ दिस बैटरी। दैट मीन्स इसको हम लोग प्लस एंड इसको माइनस कर देते, और यहाँ पे हम लोग का ये माइनस को प्लस एंड माइनस मीन्स उल्टा करके बट लगाने से देन द एमिटर जंक्शन उस केस में फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस रहेगा।
पीएनपी के केस में। ठीक है, दैट मीन्स मेरा बोलने का यही मतलब है कि कौन सा मतलब तुम ट्रांजिस्टर लेके काम कर रहे हो वो मेंशन करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वही लिखा हुआ है कि मेरा जो ये जो एमीटर जंक्शन है, एमीटर जंक्शन में मतलब क्या होगा, इट इज कनेक्टेड विद द बेस एमीटर वोल्टेज, है ना। तो बेसिकली हम लोग बायसिंग करेंगे और कुछ नहीं। एंड जो कलेक्टर जंक्शन है, कलेक्टर जंक्शन इज कनेक्टेड विथ योर कलेक्टर बेस वोल्टेज, है ना। ये वाला डायग्राम फिर से एक बार दिखाता हूँ। collector base voltage, this is connected with your, and that means this is associated with your collector junction, and this emitter base voltage, that means ये वाला voltage part is associated with your emitter junction. Okay, so in this diagram और अभी तक जो वो भी जो डिस्कस हो रहा था, तो इसमें हम लोग का जो मेन कंसर्न है कि हम लोग इसको कॉमन बेस लेके काम कर रहे हैं, कॉमन बेस। ओके, सो हम लोग ये जो डायग्राम है, हम लोग का डायग्राम में इसका वायरिंग अगर चेंज कर देंगे, अरेंजमेंट चेंज कर देंगे, देन यू कैन मेक द कॉमन एमीटर मोड ऑल्सो, कॉमन कलेक्टर मोड ऑल्सो। सो इट इज इन टोटली योर हैंड कि हाउ कैन यू मेक द अरेंजमेंट ऑफ कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर। ओके, इट इज इन टोटली योर हैंड। ओके, सो इतना ही रखते हैं, फिर और भी कि इसके बाद कुछ इक्वेशंस हम लोग का रहेगा। सो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट मेरा जो जिस दिन क्लास रहेगा, होपफुली कल हॉलीडे है क्या कल? ओके, नोटिस आएगा, देखते हैं। नोटिस हाँ हाँ, देखते हैं फिर जैसा नोटिस नहीं होगा। आया है। हाँ हाँ हाँ, मतलब आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो देखते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग मतलब मेरा तो क्लासेस चलेगा नहीं, इसके बाद मेरा जो प्लानिंग है धीरे धीरे, मतलब कुछ यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस लेके मैं, दैट मीन्स ऑलरेडी जो कवर हो गया है उसमें भी मतलब यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, एक तुम लोग का क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, देखे हो आई थिंक क्वेश्चन बैंक तुम लोग का। फिर से हम बोल रहा होगे जो वो जो हम 40-50 का एक सेट दिए थे क्वेश्चन बैंक का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेमिस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो आई डू नॉट नो कि एग्जामिनेशन अगर ऑनलाइन मोड में होता है, तो ऑनलाइन में अभी तुम लोग एक भी एग्जाम दिए हो जेओटी में, मतलब सेमिस्टर एग्जाम? नो सर, मिड सेमी के हाँ, मिड बेसिस पे सेमिस्टर पास दिए हुआ है। हो, लेकिन इसमें आप ऑनलाइन मोड में मतलब किस बेसिस पे क्वेश्चन होगा, मतलब अगर ऑनलाइन मोड में डेफिनेटली हम लोग के पास तो एक मॉडल तो आ ही जाएगा, क्योंकि वो तो जरूरी है किस बेसिस में मतलब एग्जाम होगा। देन अगर मान लो सारा का सारा एमसीक्यू क्वेश्चंस रहता है, तो हम लोग का थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बदलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसमें हम लोग का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फिर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें कुछ मतलब मान लो कोई भी डेराइवेशन उस तरह का सॉल्व फिर मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर नहीं लगेगा। क्लियर हो रहा है? दैट मीन्स हम लोग का क्या एग्जाम पैटर्न क्या, अगर मान लो ऑफलाइन एग्जाम होता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है दैट टाइम, मतलब मेरा जो कहना का हम बोल रहे हैं कि वो जो हम क्वेश्चन बैंक दिए हैं, इट इज टोटली तुम लोग का जो लास्ट 4-5 ईयर का जो क्वेश्चन है उसमें से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एंड नॉट ओनली फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी। ओके, दैट मीन्स जेओटी तो इस बार नया नया हुआ है, पहले का जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस था, वीवीयू का जो क्वेश्चंस था, सो उसको पैटर्न, क्योंकि हमको भी लगता है देखो रैपिडली तो सब कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है, वीवीयू से जेओटी हुआ ऑल गुड, लेकिन एक सिमिलरिटीज रहेगा। सो बाकी भी कुछ स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज का क्वेश्चन भी हम उधर डाले हैं। तो अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है देन इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू वो जो असाइनमेंट्स है, लेकिन अगर ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है और क्वेश्चन पैटर्न देखना होगा कि किस बेसिस पे वो लोग फॉर्मेट हम लोग को देता है, अगर मान लो मैक्सिमम अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहता है, देन हम लोग का थोड़ा सा मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, नॉट ओनली इन दिस सब्जेक्ट, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी उस समय बदलना पड़ेगा एग्जाम मतलब प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि नंबर तो अल्टीमेटली जरूरी है ना, एग्जाम में तुम लोग जो भी है चाहते हो कि नंबर ज़्यादा ज़्यादा मिले, एंड दैट्स ऑलरेडी ट्रू। सो इसीलिए हम लोग का स्ट्रैटेजी फिक्स करना है। तो लेट्स वेट, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है अभी तक ऑनलाइन या ऑफलाइन, लेकिन जब भी पता चल जाएगा हम तुम लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। सो किसी भी टाइम नोटिस आ सकता है, अगर तुम लोग भी कहीं से पता चलता है, ठीक है, तो हमको इन्फॉर्म करना कि किस मोड में मतलब